नमस्कार, मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग ने स्टार्ट की हुई है बीपीएससी टीआरबी 4.0 रीजनिंग 15 मिनट की एक्सप्रेस सीरीज, जिसमें हमने कैलेंडर का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम कैलेंडर की नेक्स्ट टाइप जो है डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से आप सभी आज के शानदार सेशन में जुड़ जाएंगे। सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सभी? चलिए बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें कहा गया है अगर 21 जून 2007 को दिन हमारे पास थर्सडे का है, ठीक है, 21 जून 2007 को दिन गुरुवार का था, तो आपने बताना है 21 जून 2011 को कौन सा दिन होगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे करते हैं, अब देखो इसमें डेट और मंथ हमें सेम दे रखा है, राइट, डेट और मंथ हमें सेम दे रखा है। डिफरेंस कहां पे है? 2007 से लेके 2011 में डिफरेंस है। कितने सालों का डिफरेंस है मैम? 4 सालों का डिफरेंस है। 4 क्या हो जाएंगे? ऑड डेज हो जाएंगे। 4 हमारे पास क्या ऑड डेज, बट 4 सालों में हम ये भी चेक करेंगे कहीं 29 फेब तो नहीं आई है क्या? 29 फेब इसमें आई थी जी मैम 2008। ये एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 29 फरवरी आती है। तो क्या करेंगे? 4 + 1 टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 5। तो 5 में को हम क्या है थर्सडे में ऐड कर देंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे पास क्या आ गया? करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है अगर 10 फेब 2005 को दिन हमारे पास फ्राइडे का है, तो आप हमें बताओ 10 फेब 2009 को कौन सा दिन होगा। अगेन देखो डेट और मंथ हमें सेम दिए गए हैं। 10 फेब की बात की जा रही है। सालों में डिफरेंस है, 2005 से लेके 2009 का डिफरेंस है जी। कितने सालों का डिफरेंस है मैम? 5 + 4 9। क्या इन 4 सालों में 29 फरवरी आई थी? जी हाँ, यस और नो। इन 4 सालों में 29 फरवरी आई थी, प्लीज टाइप करना है जल्दी से। जी हाँ मैम 2008 में। अगेन 2008 में 29 फेब आई थी। टोटल ऑड डेज फिर से कितने हो गए? 5। तो फ्राइडे में 5 को ऐड कर देंगे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। बुधवार जो है सही आंसर, कहीं भी नहीं दिया गया, नन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर जी? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस टाइप के सवाल को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। 2-3 क्वेश्चन एक बार प्रीवियस कॉन्सेप्ट की रिवीजन कर लेते हैं। आप बताइए कौन सी सेंचुरी है? सभी बताइए कौन सी सेंचुरी है? टाइप करना है जल्दी से। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये कौन सी सेंचुरी है? तीसरा क्वेश्चन, ये कौन सी सेंचुरी है? चौथा क्वेश्चन, ये कौन सी सेंचुरी है? 5th नंबर क्वेश्चन, आपने बताना है ये हमारे पास कौन सी सदी दी गई। 5 क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया हुआ है वो भी पता होना चाहिए कि हम क्या डिस्कस करके आ चुके हैं। जिस साल के लास्ट में 2 0 नहीं होती, क्या करते हैं 19 में 1 नंबर ऐड करेंगे। मैम ये 20th सेंचुरी है। जिस साल के लास्ट में 2 0 होते हैं वो सेम वही सदी रहती है, 20वीं सदी। जिस साल के लास्ट में 2 0 है 16वीं सदी। 2 0 नहीं है, 17 में 1 नंबर ऐड करेंगे 18वीं सदी। 1 नंबर ऐड करेंगे 19वीं सदी। ये आपका सेंचुरी का सदी फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डन। चलिए बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है? इसमें बोला गया है अगर 21 जुलाई 2006 को दिन जो है थर्सडे का है, गुरुवार का दिन है, आपने बताना है 21 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितने मर्जी सालों का डिफरेंस दे दीजिए, वो मैटर ही नहीं करता, आप इजीली सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है? 21 जुलाई और 21 जुलाई। ठीक है, 21 जुलाई
में कितने सालों का डिफरेंस है? 2006 से 2012, 6 सालों का डिफरेंस है, 6 सालों का डिफरेंस है जी। अब इन 6 सालों में 29 फरवरी कब कब आई होगी? एक तो आई होगी 2008 में, दूसरी बार 2012 में। 12 में क्यों आएगी? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो कितनी बार आई है फेब? फेब कितनी बार आई है यहाँ पे? एक बार की 2 बार? प्लीज टाइप करो जल्दी से। 29 फरवरी कितनी बार आई है? एक बार की 2 बार? 2 बार। तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। 8 को जब हमने 7 से डिवाइड किया, 7 × 1 = 7, एक दिन बच गया। थर्सडे में एक दिन ऐड करेंगे तो फ्राइडे हमारे पास क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। फ्राइडे हमारे पास क्या है? राइट आंसर आ जाएगा। बताइए इसमें क्या डाउट है बेटा? यहाँ पे 4 साल वैसे 2008, तो इसका आंसर ट्यूसडे ही होगा। गुरुवार में 5 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे और ट्यूसडे। आप एक बार चेक करो, इसका राइट आंसर सही है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन वही होगा। अब इसका आंसर क्या आ गया? फ्राइडे। चलिए बहुत बढ़िया। किसी को डाउट तो नहीं है कि मैम 2 बार क्यों काउंट किया? क्योंकि एक बार 2008 में 29 फेब आएगी, एक बार 2012 में 29 फेब आएगी, इसीलिए। ओके, चलिए जी आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है अगर 26 नवंबर 1947 को अगेन दिन जो है हमारे पास गुरुवार का है। तो आप बताइए 26 नवंबर 1948 को कौन सा दिन होगा? अब ये क्वेश्चन आप सबने क्विकली सॉल्व करना है जी। करो सॉल्व जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर? सेशन को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। अब मैम इसमें 26 नवंबर सेम दिया गया है, डिफरेंस कहां पे है? 1947 से 1948, 48 की 49, यहाँ पे 49 दिया गया है, 48 नहीं है, 1949। तो देखो कितने साल का डिफरेंस है? मैम 2 सालों का डिफरेंस है, 2 इयर्स का। अब इन 2 इयर्स में चेक क्या करना है? 29 फरवरी जी मैम 1948, ये एक लीप ईयर है, तो एक 29 फरवरी यहाँ पे। टोटल ऑड डेज 3 हो गए, गुरुवार में 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास क्या है? सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें कहा गया है अगर 1 जनवरी 2005 को दिन हमारे पास गुरुवार का है, ओके, तो आपने बताना है 4 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। अब आपने यहाँ पे चेंज देखा, चेंज क्या देखा मैम? हमने पहले हमें क्या कर रहे थे? दोनों साल अलग अलग दिए जा रहे थे, बट अब क्या है? डेट और मंथ हमें अलग अलग दी गई है, साल हमें सेम दे दिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज होगा, क्वेश्चन भी चेंज हुआ है। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? किसी एक पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है तो जनवरी से स्टार्ट करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक चलेंगे। कहां तक? अप्रैल तक, क्योंकि एक ही साल की बात की जा रही है। अप्रैल कहां तक चलना है? अप्रैल 4 तक। मार्च में 31 दिन होते हैं। अब यहाँ पे 2005 में फेब में हमारे पास कितने दिन होंगे? 28 दिन की 29 दिन। फरवरी में 2005, मैम ये एक नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, 28 दिन हो जाएंगे, 28 दिन। उसके बाद क्या है? जनवरी में 31 दिन होते हैं, एक दिन दिया गया है, बच गए हमारे पास 30 दिन। यहां तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये हमने क्या किया है? कौन सा, क्या ये नंबर्स कहां से आए? ये एक महीने में जितने दिन होते हैं ना, उसको हमने लिखा है जनवरी से अप्रैल तक, राइट। अब यहां से 2 तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका, इन सबको प्लस करो, 7 से डिवाइड करो। दूसरा तरीका, इन नंबर्स को आप यहीं पे 7 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 चौके 28, 0 बच गया, 7 चौके 28, 3 बच गया। अब देखिए 4 और 3, 7 कैंसल, 2 बचा है। गुरुवार में 2 दिन ऐड कर दो, गुरुवार, फ्राइडे,
और सैटरडे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? हाँ जी, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सैटरडे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्लीज एक बार थम्स अप का साइन टाइप कर दीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है? ठीक है, आज आपके कैलेंडर टॉपिक का लास्ट डे है, कल से हम क्लॉक स्टार्ट करेंगे। आई होप कैलेंडर का कॉन्सेप्ट आपको तीनों क्लासेस में कंप्लीट हो गया होगा। 15-15 मिनट में हम कोशिश करेंगे हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने की। 3 दिन टॉपिक आपका चला है, आज थर्ड डे है कैलेंडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। अब इसमें कहा है अगर 1 जनवरी 2008 को दिन हमारे पास थर्सडे, देखो हर क्वेश्चन में थर्सडे गुरुवार आपको याद रहे। उसके बाद 4 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पे सिर्फ एक जगह चेंज होगा, सेम कॉन्सेप्ट है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अब अप्रैल कहां तक चलना है मैम? अगेन अप्रैल 4 तक चलना है, मार्च में 31 दिन होंगे, यहाँ पे फेब में 29 दिन होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज 2008 में क्या है, लीप ईयर दिया गया, इसीलिए 28 29 होगा, 28 नहीं होगा। जनवरी में 30 दिन है, तो यहाँ पे 7 चौके 28, 7 चौके 28, एक बच गया, 7 चौके 28, 4 3 7 और डेज कितने बच गए? 3, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और डे भी क्या करता है, हमारा पूरा का पूरा आंसर चेंज कर सकता है। सो इसीलिए और डेज को बड़े ध्यान से आप लोगों ने देखना है और सॉल्व करना है। चलिए अगला सवाल देखिए। इसमें कहा गया है अगर 15 मार्च 1999 को दिन जो है मंडे का है, आप बताइए 10 जुलाई 1999 को कौन सा दिन होगा? अब फिर से क्या किया जा रहा है मैम, साल हमें सेम दिया गया है, महीने अलग अलग हैं, बट एक ही साल की बात की जा रही है। कहां से स्टार्ट करेंगे? मार्च से। मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। जुलाई कहां तक चलेंगे? जुलाई 10 तक। जून में 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन है, अप्रैल में 30 दिन, मार्च में 31 दिन है, 15 दिन हमें दिए गए हैं, बच गए 16 दिन। 16 दिन सेम वही कॉन्सेप्ट, जा तो हम इसको ये सबको प्लस करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं तो 7 दूने 14, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 3 बच गया, 7 एक कम 7, 3, 3 2 5, 5 2 7, 3 और 2 5 और डेज आ गए। तो मंडे में 5 दिन ऐड कर दो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्लीज एक बार थम्स अप का साइन टाइप कर दीजिए। क्या ये क्वेश्चन सभी को क्रिस्टल क्लियर है? प्लीज एक बार थम्स अप का साइन जो है टाइप कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट सबको क्रिस्टल क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे जी। लाइक सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है अगर 9 जनवरी 2023 को दिन हमारे पास सोमवार का है, तो आप बताइए 12 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा? चलिए जी करिए सोल्व। कोड वाला कॉन्सेप्ट भी करेंगे, पहले सेशन को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अब देखो साल हमें सेम दिया गया है, साल सेम है, डिफरेंस कहां पे है? महीने में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल 12 तक, मार्च 31 है, फेब 28 है। अब जनवरी में 31 दिन होते हैं, 9 दिन दिए गए हैं, तो कितना बच जाएगा? 22 दिन। 22 दिन इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 7 से डिवाइड करके, 7 या 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 एक कम 7, 5, 5 दिन 8 एक 9, 9 को 7 से डिवाइड किया 2, तो 2 हम क्या करेंगे? मंडे में ऐड कर देंगे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ऑप्शन कौन सा हमारे पास सही हो जाएगा? 8th क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? वेडनेसडे, बुधवार हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बुधवार हमारे पास क्या है? सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
इसमें क्या कहा है, कहते 18 दिसंबर 2022 को दिन जो है संडे का है। ओके, तो आपने बताना है 15 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें देखो डेट अलग है, मंथ अलग है, साल भी अलग है, बट साल देखो सिर्फ दिसंबर के बाद नहीं है, मार्च तक ही है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक, दिसंबर में 18 दिन दिए गए हैं, 31 दिन होते हैं, तो कितने दिन बच जाएंगे, 13 दिन। जनवरी में 31 दिन है, फेब में 28 दिन और मार्च में 15 दिन। तो करिए इसको सॉल्व। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, हरी अप गाइस, जल्दी से आप सबने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 7 एकम 7, 6, 7 चौके 28, 3, 7 चौके 28, 0, 7 दूने 14, 1, 6 3 9 1 10, 10 को 7 से डिवाइड किया तो बच गया 3। तो क्या करेंगे, संडे में 3 दिन को ऐड करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बुधवार अगेन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे को ये सवाल समझ में आ चुका है सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए सेशन को। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है किसी स्पेसिफिक ईयर को 25 मई को, ठीक है, 25 मई को दिन जो है कौन सा है, संडे का है। तो आपने बताना है 25 दिसंबर को कौन सा दिन हो जाएगा। महीने अलग अलग दे रखे हैं, तो फिर सेम उसी तरीके से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर कहां तक, 25 तक, 30 दिन, 31 दिन, 30 दिन, 31 दिन, 31, 30। अब देखो मई में 31 दिन है, 25 दिन दिए गए हैं, 6 बच गए, तो यहां सभी को प्लस कर लो, नहीं तो यहीं पे 7 से डिवाइड कर लो। 7 चौके 28, 2, 28 3, 28 3, 2 3, 2 7 या 21 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। फिर 4 और 3 7 कैंसल, 3 2 5, 5 2 7 कैंसल, 6 2 8, 8 3 11, 11 को हमने 7 से डिवाइड किया, बच गया हमारे पास 4। तो संडे में 4 को ऐड करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, गुरुवार हमारे पास क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। ऑप्शन ई जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आपने टाइप करना है। आप मुझे बताइए क्या 2012 एक लीप ईयर है, यस और नो। अगर है तो हमने इसको 4 से डिवाइड किया या 400 से डिवाइड किया, क्विकली आपने टाइप करना है। 2012 एक लीप ईयर है, यस और नो। अगर है तो हमने इसको 4 से डिवाइड करके चेक किया कि 400 से डिवाइड करके चेक किया जी, टाइप करो। जी हाँ मैम, 2012, 4 3 12, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा, ये लीप ईयर है, हमने किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मेरे को बताइए क्या ये 1300 एक लीप ईयर है, अगर है तो क्यों, किससे डिवाइड किया। दूसरा क्वेश्चन 1628 क्या ये लीप ईयर है, लीप ईयर है, यस टाइप करना है, नहीं है तो नो टाइप करना है। तीसरा क्वेश्चन 1721, चौथा क्वेश्चन 1800, पांचवा क्वेश्चन 2000। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से आप सभी कमेंट सेक्शन में टाइप करें, कौन सा इसमें से लीप ईयर है, कौन सा नहीं। पहला 00 है, जिसके लास्ट में 2 0 होंगे, उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। जो नंबर, जो साल 400 या 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा, वही हमारे पास लीप ईयर होता है। ये लीप ईयर नहीं है, इसके लास्ट में 2 0 नहीं है। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, यस, 7 चौके 28, रिमाइंडर 0 बचेगा। 21, 4 5 20, नहीं। 1800 डिवाइड हम करेंगे 400 से,
ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 2000 की बात करें, 400 से डिवाइड करें, 0 4 5 6 20, यस ये लीप ईयर है। ये बात आप हमेशा याद रखो कि कौन से नंबर को 4 से डिवाइड करना है और कौन से नंबर को 400 से डिवाइड करना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब आप मुझे बताइए, दो लीप ईयर में, दो सक्सेसिव लीप ईयर में मैक्सिमम गैप कितना होता है? क्या मैक्सिमम गैप 4 साल का है कि मैक्सिमम गैप 8 साल का है? 2 सक्सेसिव लीप ईयर की बात की जा रही है। जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। 2 सक्सेसिव लीप ईयर में मैक्सिमम गैप 4 साल का है कि 8 साल का? हरी आप टाइप करिए। यस मैम, मैक्सिमम गैप जो है 8 साल का गैप होता है। कितने साल का? 8 साल का गैप हमारे पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। देखो ये क्वेश्चन आपका आज का पहला क्वेश्चन होमवर्क है। एक ही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप करना। गाइस मैं आपको बता दूं, टीचिंग परीक्षा की ओर से आपके लिए गुरु पूर्णिमा स्पेशल ऑफर चल रहा है। 70% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। आपने कूपन कोड अप्लाई करना है गुरु 70, अपने कोर्स में एनरोल करना है। ये थी आपकी 15 मिनट की एक्सप्रेस सीरीज। तो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा कि आप कल कौन सा चैप्टर करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए गाइस फिर थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।